नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा और मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल पर्पज़ ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम हिंदी में जनों का रीड कर रहे हैं। अभी बारिश बहुत तेज़ हो रहा है, शायद थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं कि ईयरफोन डाल के आप सुन सकते हैं इसको। तो शुरू करते हैं। पतंजलि अपने योग सूत्र पुस्तक 1 में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है। पतंजलि ने क्या बताया है, उनका 5 स्टांजा में क्या लिखा। मन की 5 अवस्थाएं हैं जो आनंद और पीड़ा के अधीन है, वे दुखद या सुखद होते हैं। तो माइंड का 5 स्टेट है पतंजलि के हिसाब से। वो क्या है? वो है सही ज्ञान, गलत ज्ञान, कल्पना, निष्क्रियता और स्मृति। सही ज्ञान क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट नॉलेज, करेक्ट नॉलेज बोलते हैं। और गलत ज्ञान यानी इनकरेक्ट नॉलेज। करेक्ट नॉलेज क्या होता है? सपोज़ मैंने एक मिठाई खा लिया और मुझे मीठा लगा। मैं आपको बताया कि जो मिठाई है ये बहुत मीठा होता है, लेकिन आपने कभी मिठाई नहीं खाया है, तो आप क्या बोलेंगे मुझे? हाँ, हो सकता है, मीठा हो सकता है। लेकिन मैं इसको टेस्ट किया हूँ तो मुझे जो नॉलेज है ये करेक्ट नॉलेज है, लेकिन आपके लिए वो इनकरेक्ट है। जब तक आप नहीं खाते हैं, जब तक आपको वो टेस्ट नहीं मिल जाता, तब तक ये इनकरेक्ट नॉलेज होगा। उसका बाद है कल्पना। कल्पना नहीं, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होता है? इमेजिनेशन यानी जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, ना कि उसका साथ बिताया है कुछ टाइम। हम क्या करते हैं, बस बैठते हैं और कुछ सोचने लग जाते हैं कि अच्छा तो शायद ये होने वाला है। उसका बाद फिर कुछ अगर गलती हो गया तो मेरा ये नुकसान होने वाला है। ये एक्चुअली होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बस हमको लगता है कि हो जाएगा, ये कल्पना है। उसका बाद आता है निष्क्रियता यानी नींद। नींद क्या होता है? जब आदमी थक जाता है तब वो सो जाता है। ये भी माइंड का एक स्टेट होता है ना। जिस स्टेट को आज तक किसी ने समझ नहीं पाया कि एक्चुअली नींद आता क्यों है। उसका बाद है स्मृति। स्मृति मतलब है मेमोरी। मेमोरी होता है ना, मेरा पास 60 साल की मेमोरी है, मैं 60 साल तक ये फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा पास बहुत ज़्यादा मेमोरी है। मेमोरी को लेकर मैं क्या करूँगा उसका कोई पता नहीं, लेकिन मेमोरी है, इसलिए हमारे पास बहुत बड़ा ईगो भी आ जाता है। और एक मेमोरी क्या है, हम कभी कभी वो मेमोरी वो हो चुका है हमारे साथ, कभी वो गलत सिचुएशन हमारे साथ हो चुका है, लेकिन अभी नहीं हुआ है। हम क्या करते हैं, उस मेमोरी को उठा करके सोचते हैं उसके बारे में और सोच के परेशान होते हैं। लेकिन ये परेशानी का क्या कोई मतलब है? जो हो चुका है उसके बारे में बातचीत करना कोई अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि ना आप उसमें कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस सोच करके रो सकते हैं। तो ये था हमारा स्मृति। तो 12 नंबर का आता है स्टांजा पर, मन के आंतरिक अंग के हीन संशोधनों का नियंत्रण अथक प्रयास और अनासक के माध्यम से लाया जा सकता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दो बात उन्होंने बताया, एक है अथक प्रयास यानी टायरलेस एंडेवर, और दूसरा होता है अनासक्ति, मतलब है नॉन अटैचमेंट। तो अगर हम जैसे कि कोई आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, तो क्या करेगा? क्या एक बार ट्राई करेगा अमीर होने के लिए फिर वो छोड़ देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे कि आपको पता होगा, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब डिस्कवर किया था, तो उन्होंने लगभग 10,000 बार मतलब एक्सपेरिमेंट किया, उसका बाद ही वो बल्ब डिस्कवर कर पाए। तो ये डिस्कवरी जो उन्होंने किया था, ये था उनका टायरलेस एंडेवर। उन्होंने बार बार फेल होने का बावजूद भी फिर से वो ट्राई कर रहे थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बस कोई स्पिरिचुअल बुक उठाते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है, रख करके चला जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारा प्रयास को जारी रखना चाहिए, चाहे सक्सेस मिल रहा हो चाहे फेलियर मिला, कुछ भी मिल रहा हो, प्रयास जारी रखना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, तो अटैचमेंट क्या होता है, अटैचमेंट छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं हमेशा ये चाहता था कि हमारा घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये मैं चाहता था। मतलब ये जो आइडिया था मेरा कि कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इसका साथ मेरा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, यानी अटैच था मैं कि नहीं होना चाहिए। और जब होता था तो मैं दुखी हो जाता था, अरे क्यों हो रहा है ये सब, क्यों हो रहा है। लेकिन मैं देखा आकर के क्या रियलिटी क्या है, आप जो सोचते हैं, आप जिस आइडिया के साथ अटैच हैं, क्या हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो रियलिटी नहीं है। तो फिर मैंने वो एक्सपेक्टेशन, बाहर से आवाज़ ज़ोर से आ रहा है ना, शायद ऑडियो प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है, तो सुनिए। तो मैं देखा कि मैं उसका साथ अटैच था, तो मैं क्या किया, उससे अटैचमेंट दूर करना शुरू किया। क्योंकि मुझे लगा कि ये रियलिटी नहीं है, मेरा इच्छा से कुछ होने वाला है ही नहीं। मैं चाहूँगा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तब भी होगा। तो उसका बाद क्या आता है, 12 नंबर में आता है मन के आंतरिक अंग के इन, हो गया ना, हो गया। 13 नंबर पे आता है अथक प्रयास, मन के संशोधित को नियंत्रित करने के लिए लगातार कोशिश करना पड़ेगा, आपको पता है ना अभी। उसका बाद 14 में आता है जब प्राप्त की जाने वाली वस्तु पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है और इसे प्राप्त करने के लिए लगातार बिना रुके प्रयास किया जाता है, तब मन की शांति मिलती है। समझ में आया, यहीं पर है सब चक्कर कि लगातार कोशिश, लगातार प्रयास, नहीं तो क्या होगा, लगातार प्रयास अगर हम नहीं करेंगे तो हमको समझ में नहीं आने वाला। तो 30 नंबर पर आता है आत्म अनुभूति के रुकावटें, जो सोल कॉग्निशन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल कॉग्निशन, जेनोगा में दिया गया है। तो हम सोल को एक्सपीरियंस करने के लिए क्यों विफल होते हैं, लिखा है कि शारीरिक विकलांगता, यानी बॉडीली डिज़ाबिलिटी। डिज़ाबिलिटी मतलब मान लो आपके शरीर में कहाँ मतलब कुछ दर्द हो रहा है, कहीं पर चोट लगा है बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है, तो आपका सारे अटेंशन उठ करके वहाँ चला जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब और कोई आपको सिवियर डिजीज है, जिस बीमार के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपका सारे जो अटेंशन है ना वो उठ करके वहाँ पर चला जाएगा। ये 24 घंटे आप पास उसी के बारे में सोचेंगे कि कैसे ये वो ठीक हो जाएगा। तो जब तक ये बॉडी एकदम हेल्दी नहीं हो जाएगा, बॉडी एकदम ठीक ठाक नहीं हो जाएगा, तब तक हम सोल को क्या नहीं कर पाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रुकावट है। इसलिए जेनोगा बहुत अच्छा प्रैक्टिस आपको बताएगा, आपको बस वो प्रैक्टिस को एक्सपेरिमेंट करना है कि क्या सचमुच ये प्रैक्टिस है। तो उसका बाद क्या आता है, उसका बाद आता है मानसिक जड़ता। मानसिक जड़ता यानी मेंटल इनर्शिया। मेंटल इनर्शिया क्या होता है, हमारा मन कभी ये सब चीज़ इस तरह वीडियो देखने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। हमारा मन हमेशा भटकता है, हमेशा मज़ा मस्ती की तरफ भटकता है। ये हमारा मेंटल इनर्शिया है, ये सिर्फ आपका नहीं सबका है, दुनिया में सब। यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल वीडियो है, उसका नीचे अगर कोई मतलब कोई गाना है, बहुत अच्छा सा गाना जो कि 2 दिन से रिलीज हुआ है, तो आपका क्लिक होगा कहाँ पर, आप क्लिक करेंगे गाना को सुनने के लिए। तो ये क्या है, हमारा मेंटल इनर्शिया है, इसको पहचानना पड़ेगा। ये मेरा मेंटल इनर्शिया है, इसकी वजह से मैं जो करना चाहिए वो नहीं करके भटक करके कुछ और कर रहा हूँ, तो आप खट से आ जाएंगे वापस। तो ये था मेंटल
इनर्शिया यानी मानसिक जड़ता। उसके बाद आता है गलत सवाल। ये बहुत लोग करते हैं ना गलत सवाल। मैं अगर आपको बोलूँगा, मान लो जैसे जैसे बहुत लोग मतलब मंदिर में जो जाते हैं पूजा करने के लिए, उनका पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइडिया होता है कि भगवान के क्या है, भगवान एक आदमी की तरह हो है जो कि हमको हमारा शरीर सुस्त कर देगा, हमको हमारा परिवार एकदम शांति में रहेगा, हमारा परिवार में किसी कोई बीमार नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा लगता है कि वो कोई हमारा है। जैसे बस भगवान कौन है, जो कि एक डॉक्टर है जो कि हमारा मरीज़ का ट्रीटमेंट करेगा, ऐसा लगता है। स्ट्रॉन्ग आइडिया। और उनके साथ आप उनके लड़ नहीं सकते, क्योंकि जिसका जो आइडिया है उनको रहने दीजिए। वो हमेशा गलत सवाल करते हैं। आप कोई भी उनको कुछ बताएंगे वो गलत सवाल शुरू करते हैं। तो आपको क्या लगता है, गलत सवाल करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब गलत सवाल आता है तो उसको वहीं से पकड़ करके डिसॉल्व करना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, लापरवाही। लापरवाही यानी केयरलेसनेस। केयरलेसनेस कब होते हैं? जब हम रोड पर चलते हैं ना, तभी हम केयरलेस हो जाते हैं। रास्ता को दिख कर के नहीं चलते हैं, बस सोच में डूब जाते हैं और पता नहीं कहाँ पैर फंस जाता है और उसका बाद हम गिर जाते हैं। लेकिन वो केयरलेसनेस कब हटेगा? जब आपको पता चलेगा कि केयरलेसनेस इज ए यूजलेस। वो भी आपको पकड़ना पड़ेगा। जेनोगा एक ही बात बोलता है कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं और कोई आपको सुधार नहीं सकता, कोई गुरुजी कोई भी नहीं कर सकता भाई। सिर्फ आप ही हो जो कि आप खुद का माइंड को, बिगड़ा हुआ माइंड को एक शरीफ माइंड, एक अच्छा माइंड कर सकते हैं। उसका बाद आता है आलस। आलस आता है कि नहीं आता है? आलस क्या करता है? आदमी बोर लगता है, हर चीज़ आदमी को बोर लगता है। ये पढ़ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सुनना भी बोर लगता है। तो ये आलस को भी हटाना पड़ेगा। और उसका बाद क्या आता है, निष्पक्षता की करनी गलत धारणाएं, एकाग्रता की कमी। इसका मतलब है हमारा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं चीज़ पर, टिके नहीं रह पाते हैं, हमारा माइंड बस भटकता रहता है। तो ये था 30 नंबर। उसका बाद आया 33 नंबर, सहानुभूति या दया, सौम्यता या कोमलता, उद्देश्य की प्राप्ति, स्थिरता और दुख और सुख दोनों में निष्पक्षता को अभ्यास करना से मन की शांति मिलती है। इसको करेक्टिव मेथड भी बोला गया है। ये करेक्टिव मेथड को हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो मन की शांति कैसे मिलता है पता है? 3 SRV से मिलता है। ये 3 SRV क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर 34 में आता है 37 में आता है, जब निम्न प्रकृति शुद्ध हो जाता है और विकार की भटकाव नहीं होती है तो मन संतुलित और भ्रम से आज़ाद हो जाता है। ओके। तो 48 में आता है, मन के भाग 2, 3 और भाग 4 विकसित होने पर सत्य की अनुभूत होते हैं। कैसे पता चलेगा? होता है हम जब तक खुद महसूस नहीं करेंगे तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, अभी बस थ्योरी की तरह याद रखिए, लेकिन खूब जल्दी आपके साथ भी यह अनुभव होने वाला है। 49 आता है, ये खास अनुभूति अनोखा होता है और ये बनती है कि इसे तर्कसंगत दिमाग, गवाही, निष्कर्ष और समर्पण का उपयोग करके प्रकट नहीं किया जा सकता। तो ग्रे मैटर या मस्तिष्क की भाग 1 को योग में कर्म मनस कहा जाता है। कर्म मनस जो मन भावना से लथपथ हो, इसे गलती से निम्न ठोस मन भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम 5वें चैप्टर भी पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो इसको हम अभी बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।